फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में बात करेंगे नीट यूजी की जो काउंसलिंग अभी स्टार्ट होने वाली है 2022 की, अभी नीट के एग्ज़ाम के बाद इसकी ट्यूशन फ़ीस को लेके। आप सभी को पता होगा कि एनएमसी बिल पिछले 2 साल से इम्प्लीमेंट हो रहा है धीमे धीमे। एमसीआई को रिप्लेस करके एनएमसी बॉडी आ गई थी, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशंस किए गए थे इस डिपार्टमेंट के अंदर। तो उसके जितने भी रूल्स थे धीमे धीमे इम्प्लीमेंट हो रहे थे। तो इस साल 2022 से एनएमसी का जो फ़ीस रेगुलेशन एक्ट का जो बिल था, वो उसके लिए स्टूडेंट्स काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे कि क्या ये एप्लीकेबल होगा कि नहीं। और अभी भी काफ़ी लोग के लिए क्वेश्चन मार्क है कि इस साल से ये एनएमसी बिल एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप सभी को पता होगा कि जो स्टूडेंट्स अभी यूजी की काउंसलिंग करने जा रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट डिपार्टमेंट की काउंसलिंग करेंगे एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स की, सेम ही मेडिकल कॉलेज के अंदर पीजी की भी पढ़ाई होती है, एमडी और एमएस की। और जिस तरह से नीट यूजी का एग्ज़ाम होता है, उसी तरह से नीट पीजी का भी एग्ज़ाम होता है। नीट यूजी और नीट पीजी की जो काउंसलिंग कंडक्टिंग अथॉरिटी होती है, दोनों सेम होती हैं। हर स्टेट के जो डीएमईज़ होते हैं, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन होते हैं, वही आपकी हर स्टेट की काउंसलिंग करते हैं। तो इस साल नीट पीजी का एग्ज़ाम हो चुका है और काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है। और काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले उड़ीसा और पौंडीचेरी, ये 2 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एनएमसी का फ़ीस रेगुलेशन एक्ट निकाल दिया है, जिसके थ्रू मेडिकल कॉलेजेस को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर आप सभी अपनी ट्यूशन फ़ीस को एडिट करके गवर्नमेंट के पास प्रस्ताव रखिए कि किस तरह से फ़ीस को कैप डाउन किया जाए, फ़ीस को कम किया जाए। और अगर आप गिवन टाइम के अंदर ये नोटिस नहीं देते हैं तो फिर हम फ़ीस को रेगुलेट करेंगे, जिसको देखते हुए ये काफ़ी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा प्रोपोर्शन में हम देख सकते हैं कि 70-80%, ऑलमोस्ट 100% के आसपास आप मान सकते हो कि एनएमसी का ये जो बिल वाला जो एक्ट है, इस बार से ही स्टार्ट हो जाएगा दोनों डिपार्टमेंट के अंदर। नीट पीजी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो एमडी-एमएस की काउंसलिंग करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर, और एमबीबीएस और बीडीएस के भी स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर एमबीबीएस की काउंसलिंग करने जा रहे हैं। तो जिन लोग को अभी इसके बारे में नहीं पता है कि ये कौन सी बॉडी है, ये कौन सा रूल है, इससे क्या फ़र्क आने वाला है, इसको एक बार फिर से रिवाइज़ करके देख लेते हैं। एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसलिंग ये एक बॉडी है जो कि आपकी इंडिया में सारी मेडिकल एजुकेशन और सब कुछ को कंट्रोल करती है। और इसमें जो एक्ट था फ़ीस रेगुलेशन एक्ट वाला, कि हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, दोनों से डीम्ड वाले प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और सभी स्टेट के जो स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं, उसमें काफ़ी ऐसे मेडिकल कॉलेज थे जिनकी फ़ीस स्टूडेंट के लिए नॉन बेरेबल थी, काफ़ी ज़्यादा ट्यूशन फ़ीस थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के हर साल अच्छे मार्क्स आने के बाद भी उसमें एडमिशन नहीं ले पाते थे। मेन रीज़न ये था कि ट्यूशन फ़ीस उनके अफोर्ड नहीं कर पाते थे। उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट था, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि हम फ़ीस को एक स्टैंड पे जाके कैप डाउन कर देंगे, यानी कि ऊपर से रोक देंगे, फ़ीस को कैप लगा देना, कि 8 लाख रुपए का इसमें लैंडमार्क सेट किया गया था। तो अगर ये बिल इस बार आता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी अब दिखाई देने लगी है, तो क्या चेंजेस होंगे। अगर कोई भी चीज़ को अगर हम अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं तो हम घबराते हैं और हमारे दिमाग में अलग अलग टाइप के क्योज आते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं तो स्टूडेंट का ये सारा टेंशन दूर हो जाएगा और आप फिर ध्यान से कंसंट्रेशन कर पाओगे अपने एग्जामिनेशन के ऊपर और अपने काउंसलिंग एक्टिविटी के ऊपर। तो देखते हैं कि क्या-क्या इसमें चेंजेस आ सकते हैं, फ़ीस को चेंज होने के बाद क्या-क्या बदलाव आएँगे किस सेगमेंट के अंदर। हम सभी को पता है कि इस समय इंडिया के अंदर नियर अबाउट 90,000 से कुछ सीट्स कम है और आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने के तक हो सकता हो ये सीट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएँ। तो ये जितनी भी एमबीबीएस की सीट हैं, ये 2 सेगमेंट में डिवाइड हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। तो हर साल जैसे कि काउंसलिंग होती है, उसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी पार्टिसिपेट करते हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सभी स्टेट के 85% सीट रहती है और सेंट्रल लेवल से जो एमसीसी काउंसलिंग कराता है ऑल इंडिया कोटा की, उसमें सारे स्टेट की 15% सीट प्लस एम्स, जिपमार एक्सेट्रा सारी सीटें आती हैं। तो लास्ट ईयर जो अभी 2021 की जो काउंसलिंग फिनिश हुई है, उसमें देखा गया है कि आउट ऑफ 725 95 नंबर तक लास्ट राउंड में 21,000 रैंक तक ऑलमोस्ट सीटें अलॉट हुई हैं जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए। अब अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस कम की जाएगी, तो गवर्नमेंट में से इसका कोई भी लेना देना, कोई भी लिंक नहीं है। गवर्नमेंट की फ़ीस ऑलरेडी रेगुलेटेड रहती है। तो जो गवर्नमेंट के जो कट ऑफ हैं, इसको ऊपर इस बिल का कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप कट ऑफ को जानना चाहते हैं तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से तो हमने देख लिया कि कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है। ज़्यादा बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, साल लगभग 2 लाख ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। बट 17 जुलाई को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एग्ज़ामिनेशन किस टाइप का हो रहा है, किस टाइप का पेपर आपका सेट किया गया है।
अगर वो एक मिड लेवल में होगा, मॉडरेट लेवल के अंदर होगा, जैसे कि हर साल आ रहा है, तो ऑलमोस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार 600 नंबर तक हमारी कट ऑफ जा सकती है। यानी कि और इसमें आप देखोगे कि इस साल जो सीट ऐड हो जाएंगी, लास्ट ईयर जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट थी और इस साल की सीट ऐड होने के बाद, अगर लास्ट ईयर कट ऑफ 21,000 नंबर तक, अब 21,000 ऑल इंडिया रैंक तक सीटें अलॉट हुई थी, तो इस बार इट कैन बी अलॉटेड अप टू 22,000 और 23,000 मैक्सिमम। यानी कि गवर्नमेंट के कट ऑफ के ऊपर पहली बात उससे कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, उस पर बिल्कुल भी हमको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 21 से 22,000 तक, 23,000 रैंक तक ऑल जनरल कैटेगरी के अंदर आपको सीटें अलॉट होंगी। इसी रिस्पेक्टिव में अगर हम बाकी भी भी देखते हैं तो यही हमारे ऑलमोस्ट अलॉटमेंट आएंगे सारे, जितनी भी कैटेगरीज़ होती हैं। जनरल की कैटेगरी हो गई हमारी, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, तो लगभग लास्ट हर साल के इस बार भी वही रेंज रहेगी। अगर हम लास्ट ईयर के कट ऑफ से समझने की कोशिश करते हैं तो लास्ट ईयर हमारी जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 21,000 तक गई थी, तो ऑलमोस्ट इस बार वो 22 से 23,000 तक रह सकती है। ओबीसी का देखते हैं तो ओबीसी भी और ऑलमोस्ट, और हमारी ईडब्ल्यूएस, ये तीनों कैटेगरी ऑलमोस्ट सेम है, तो ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ 22 से 23,000 तक जा सकती है। प्लस अगर हम बात करते हैं एससी और एसटी की, तो एससी की भी कट ऑफ हमारी 1,20,000 तक जाने की चांसेस बनेंगी। तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं आ पा रहा है। अब सेकेंड चीज़ क्या होगी, जितने भी हमारे, एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर अगर जो डीम्ड कॉलेज हैं, अगर इसके ऊपर ये फीस रेगुलेशन एक्ट आता है तो उसकी काउंसलिंग कौन कराएगा 50% सीट्स की, जो गवर्नमेंट सीट्स कहला रही हैं, तो क्या वो स्टेट गवर्नमेंट कराएगी कि जिस स्टेट के अंदर वो डीम्ड कॉलेज है, यानी कि या कि एमसीसी ही कराएगी काउंसलिंग? देखिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है फ्रेंड कि डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, एमसीसी काउंसलिंग करती है, तो इसकी सारी 100% सीट की काउंसलिंग एमसीसी ही कराएगी। बस फीस की रेंज अलग होगी, कैटेगरी अलग अलग हो जाएगी। जब आप काउंसलिंग करोगे तो एक मैनेजमेंट कैटेगरी टाइप का आ सकता है, गवर्नमेंट कैटेगरी टाइप का सीट आ सकता है, उसका नाम बदल सकता है, लेकिन दो तरह से सीट अलॉट हो जाएगी। लेकिन सीट की जो काउंसलिंग होगी डीम्ड की, वो सेंट्रल ही करा देती है। अब जितने भी स्टेट हैं, जिन काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स की फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिनकी फ़ीस पहले से कम थी, तो जिसकी भी फ़ीस ज़्यादा है, 12 लाख है, 13 लाख रुपए है, तो वो जब फ़ीस कम करेंगे, 15 लाख 20 लाख तक की भी काफ़ी स्टेट की फ़ीस है, जब वो फ़ीस कम करेंगे 50% सीट की, तो काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि स्टूडेंट को अगर अपने स्टेट के अंदर ही कम फ़ीस में सीट मिल रही है तो वो दूसरे स्टेट के अंदर नहीं जाएगा काउंसलिंग कराने के लिए। वो पहली प्रायोरिटी देगा कि मुझे मेरे स्टेट के अंदर ही सीट मिल जाए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो ओपन स्टेट्स की काउंसलिंग के लिए जाते हैं, वो पहली कोशिश ये करेंगे कि उनको अपने ओन स्टेट के अंदर सीट मिल जाए। इफ़ इन केस उनको ओन स्टेट में सीट नहीं मिलती है, तब वो सेकंड ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ओपन स्टेट की काउंसलिंग होती है फ्रेंड। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो क्या चेंज आएगा, तो एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं इसको, कि एक स्लैब वाइज हमारी फीसेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। यानी कि 720 नंबर से 600 नंबर वाले बच्चे ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जाके पढ़ाई करेंगे काउंसलिंग के थ्रू, जिनका अलॉटमेंट आएगा। और 600 के बाद 590 से लेके 530 तक वाले बच्चे ऐसे होंगे जिनको 8 से 9 लाख रुपए वाली ट्यूशन फीसेस में पढ़ने का मौका मिलेगा। अभी तक अगर जो 8 लाख वाली जो फीसेस थी वो 570 नंबर, 575 नंबर पे फिनिश हो जाती थी, लेकिन ये रूल अगर पूरी तरह से एप्लीकेबल हो जाता है, इसके ऊपर भी ये देखना पड़ेगा कि कितने % कॉलेज ने अपनी फीसेस चेंज करी। अगर 100% सीट ये चेंज हो जाता है तो लगभग आप मान सकते हो कि 8 से 9 लाख वाले 530 नंबर तक आसानी से आपको कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन अगर सारे कॉलेज ने अपनी फ़ीस को चेंज नहीं किया, कुछ % ने किया, तो ये थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, 540 550 जा सकता है। तो ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं तो 600 से लेके 530 वाले स्टूडेंट्स को आपको जो लो जो फीसेस है आएंगी, एक्चुअल जो 8 लाख 9 लाख की जो ट्यूशन फीस जो भी कैपिंग होगी, वो आपको मिलने का मौका मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्लैब बनाते हैं 530 नंबर से लेकर 450 नंबर तक वाले जो स्टूडेंट्स रहेंगे, फ्रॉम 530 टू 450। आप लोग की जो ट्यूशन फीस होने की जो संभावना दिखाई दे रही है, वो 10 से 12 लाख रुपए तक की ट्यूशन फीस आपको अवेलेबल रहेंगी। हर कॉलेज अलग अलग रहते हैं, ये आपके काउंसलिंग टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप काउंसलिंग कैसे करते हो, कैसे कॉलेज को फ़िल्टर करते हो। सही तरीके से काउंसलिंग करोगे आप तो 450 नंबर तक भी आपको आसानी से 10 से 12 लाख रुपए एनुअल ट्यूशन फीस के वाले कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्लैब और नीचे आ जाते हैं, 450 से लेकर 370 तक देख लेते हैं। तो यहाँ वाले बच्चों को भी 12 लाख वाले कॉलेज, बिकॉज हर बच्चा कुछ कॉलेज तो छोड़ेगा, तो 12 लाख से 15 लाख वाले मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल जाएगा अगर आपकी ये ट्यूशन फीस आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा स्कोर नीचे जा रहा है, वैसे वैसे ट्यूशन फीस ऊपर बढ़ती जाएगी।
अब अगर हम नेक्स्ट स्लैब लगा के देखते हैं 270 से, तो 225 नंबर तक का स्लैब में यहाँ पे भी कुछ कॉलेज आपको 12 लाख 13 लाख पे भी मिल जाएंगे। हिडन कॉलेज रहते हैं, अगर सही से आप काउंसलिंग कर दो तो मिल सकते हैं। 12 लाख से 18 लाख 20 लाख तक की ट्यूशन फीस जा सकती है, अप टू द स्कोर ऑफ 225। और 225 से लेके लास्ट जहाँ पे भी आप क्वालिफाइड होते हो, जो भी नीट का क्वालिफाइड मार्क्स आता है इस बार 150 140 आसपास, वहाँ तक की जो फीसेस रहेंगी वो 18 लाख 20 लाख 22 लाख से लेके 25 लाख से 30 लाख तक जा सकती है। अब इस तरह से हमारी फीसेस के चेंजेस आएंगे। अब काफ़ी स्टूडेंट जिस हिसाब से सोच रहा है वो हिसाब से उसका रिजल्ट आ रहा है। काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि 50% सीट कम हो जाएगी, तो बाकी की जो 50% सीट है वो क्या जस्ट डबल हो जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता है फ्रेंड, वो एक स्टैंड तक बढ़ाई जाएगी। हो सकता हो कोई कॉलेज जिसकी फ़ीस पहले 12 लाख थी, अब उसने कुछ सीटें अगर 9 लाख में दी या 8 लाख में दी, तो हो सकता है वो फ़ीस अपनी 14 लाख कर दे या 15 लाख कर दे। बहुत ज़्यादा जंप आने की चांसेस नहीं रहेंगी। किसी कॉलेज की फ़ीस 20 लाख रुपए ऑलरेडी थी, तो वो कुछ सीट अपनी 10 लाख करता है। ज़रूरी नहीं कि वो कैपिंग अपनी 8 लाख पे ही लगाए, हो सकता है वो 10 लाख पे कैपिंग लगाए, वो 12 लाख पे कैपिंग लगाए, और बाकी सीट से कुछ ऊपर बढ़ सकती है। बिकॉज लास्ट ईयर की काउंसलिंग में ये देखा गया था, स्पेशली इन द डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, की हैवी ट्यूशन फीसेस होने की वजह से काफ़ी लोग एडमिशन नहीं ले पा रहे थे और सीटें खाली थी डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मेडिकल कॉलेज अच्छी तरह से ये जानते हैं, कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स ऐसे हैं जिसके लिए स्टूडेंट पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सारे मेडिकल कॉलेज ऐसे नहीं हैं। तो जिनकी फ़ीस ऑलरेडी पहले से 22 लाख 23 लाख 25 लाख रुपए एनुअल ट्यूशन फ़ीस थी, ऐसा नहीं है कि वो बाकी की फ़ीसेस वो 40 लाख या 35 लाख कर देंगे। अगर वो करते भी हैं तो वो भी उनकी वो सीट्स एम्प्टी जाएंगी, और उस सीट्स को फुलफ़िल करने के लिए ट्यूशन फ़ीस को फिर से रेगुलेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत मार्जिनल चेंज आएगा। तो एनी हाउ अगर ये रूल एप्लीकेबल होता है तो हर हाल से सभी स्टूडेंट के लिए ये फेवर में है, किसी को ऐसा डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो बच्चे बहुत ही पीछे हैं स्कोर से, जस्ट क्वालिफाइड होकर आएंगे 170 160 के लिए, उनको थोड़ी हैवी ट्यूशन फीसेस देखने को मिल सकती हैं, लेकिन वो भी अगर अच्छी तरह से काउंसलिंग करते हैं तो हो सकता है उनको भी 12 लाख 15 लाख 16 लाख वाले 18 लाख वाले कॉलेज में पढ़ने का मौका मिले। बिकॉज काफ़ी सीट्स ऐसी एम्प्टी जगह पे रहती हैं जो कि लास्ट में आपको मिल जाती है, लेकिन आप पैटर्न होता है कि आप किस तरह से आप काउंसलिंग को समझ रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो और काउंसलिंग को कर रहे हो। तो इस सेशन में हमने जो समझाने की कोशिश करी है कि जो फीस रेगुलेशन एक्ट अगर इस साल से इम्पोज होता है, जिसकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, बिकॉज पीजी की काउंसलिंग में इसके लिए नोटिफिकेशंस आ चुके हैं उड़ीसा पौंडीचेरी में, और अभी किसी अदर स्टेट ने काउंसलिंग स्टार्ट नहीं करी। जैसे अदर स्टेट करेंगे तो वहाँ पे भी नोटिफिकेशन आ सकते हैं, तो यूजी में ये चीज़ इंप्लीमेंट हो सकती है। तो ये तो हो गया हमारा ट्यूशन फीस रेगुलेशन। लेकिन इसके बाद भी इतने सालों से जैसे एडुएसएस काउंसलिंग कर रहा है, और आप में भी जिनको काउंसलिंग की एक्सपीरियंस होगा, तो हम लोग ने जो मेडिकल कॉलेज का नेचर देखा है, हम ये नहीं बोलेंगे कि सारे मेडिकल कॉलेज, लेकिन हाँ एक पोर्शन में काफ़ी मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो 100% इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं। अगर उनको फीस बढ़ानी रहती है तो वो दूसरे डिफरेंट तरीक़ा से फीसेस को बढ़ा लेते हैं, जिसको अभी की स्टूडेंट हिडन चार्जेस के नाम से बोलते हैं। तो इस चीज़ को लेके चलिएगा। हिडन चार्जेस में कहीं भी होता है कि भाई ये 10 लाख रुपए की एनुअल ट्यूशन फीस है, लेकिन हम 5% या 10% हर साल फीस को इंक्रीज़ करेंगे, या हम बैंक की गारंटी लेंगे, या जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट होता है उसको बढ़ा दिया जाता है, हॉस्टल का अमाउंट होता है उसको बढ़ा दिया जाता है, डेवलपमेंट फीस एक्सेट्रा नाम के फीसेस ली जाती हैं। तो स्टूडेंट को एक्चुअली जो देखना रहता है वो टोटल पैकेज देखना रहता है कि व्हाट इज़ द टोटल पैकेज विच इज़ गोइंग फ्रॉम हिज पॉकेट, और फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट हमको रेडी करके लेके चलना है, जिससे कि हमको एडमिशन के टाइम पर प्रॉब्लम ना हो। हर साल काफ़ी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सही से ट्यूशन फीस को एनालिसिस नहीं करते हैं, सीट ले लेते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि एक्चुअली ये फ़ीस है और मैंने ये चीज़ समझा था, तब उनके साथ एकदम से सरप्राइज़ हो जाता है, और फिर उनको अपनी सीट भी छोड़नी पड़ती है। और कई बार ये सीट जब सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में छोड़ते हैं तो सीट के साथ साथ उनका कॉशन अमाउंट यानी कि जो सिक्योरिटी अमाउंट देते हैं वो भी लॉस हो जाता है। तो ये चीज़ आपको चेक करनी होगी काउंसलिंग से पहले अच्छी तरह से कि ट्यूशन फीस के अलावा अदर चार्जेस क्या है, टोटल पैकेज आपका क्या बन रहा है। ये चैलेंज हमेशा हर साल रहता ही है काउंसलिंग के अंदर। कोई भी कॉलेज इतनी ज़्यादा फेयर डीलिंग नहीं करते, कुछ कॉलेज करते हैं बट 100% नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ों को समझ के आप काउंसलिंग के लिए जाइएगा। एनएमसी बिल्स का इम्प्लीमेंट होने की काफ़ी अच्छी चांसेस हैं। अभी तक के ये जो ऑब्जर्वेशनल जो वीडियो हमने बनाया है, कोई रिटर्न नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन सेम काउंसलिंग अथॉरिटीज़ ही यूजी और पीजी की काउंसलिंग करते हैं। जो रूल इसके रहते हैं वही रूल्स ऑलमोस्ट उसके रहते हैं। एनएमसी का ये सभी लोग वेट कर रहे थे फीस रेगुलेशन एक्ट का। तो इस बार की जो काउंसलिंग एक्टिविटी होने जा रही है आपकी, होपफुली आपका अगस्त के अंदर काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, लास्ट अगस्त तक। तो उसके अंदर आपको ये चीज़ देखने को एडवांटेज मिले। तो ऐसे सारे बच्चे जिनका स्कोर ऊपर का है उनको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इवन मिडिल स्कोर पे भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लो स्कोर पे भी अच्छी काउंसलिंग करते हो तो फीसेस मिल जाएंगी। लेकिन सेकेंड राउंड के बाद जो है
जो बिल्कुल लो स्कोर वाले बच्चे होंगे उनको कुछ हैवी ट्यूशन फीसेस पे पढ़ने को मौका मिलेगा। तो ये था फ्रेंड आज का सेशन, जहाँ पे हमने एनएमसी बिल को समझा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम नीट की काउंसलिंग के बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे, जिससे कि आपकी काउंसलिंग एक्टिविटीज़ बहुत स्मूथ हो जाए और आसानी से आप काउंसलिंग करके सीट निकाल सकें। फ्रेंड्स, एडुएसएस की वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो, वहाँ पे सभी स्टेट के कट ऑफ है, उसको भी देख के अपनी काउंसलिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको काउंसलिंग में इशू आ रहा है तो आप टीम एडुएसएस से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हमसे काउंसलिंग की मेंटरिंग ले सकते हो, जिससे कि आपको एक बेस्ट काउंसलिंग करके एक बेस्ट सीट मिल सके जो भी आपका स्कोर आया है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़ फ्रेंड, थैंक यू सो मच।